तो कल लास्ट क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि these two lines, first two rows of this determinant is very important because इनको सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पेयर मिलता है। और वही बात हम सर्कल में करेंगे तो सर्कल का सेंटर मिलता है, ठीक है। ऐसी पैराबोला, इलिप्स वगैरह सब में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। दैट्स व्हाई दीज टू रोज आर इम्पोर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो हमने ये तो पता कर लिया कि ये जो जनरल इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कब करेगा। लेकिन जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन के लिए इसके बीच में एंगल फाइंड किया था, फिर हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड किया था, तो वो इस केस में कैसा होगा? क्या एंगल और एंगल बाइसेक्टर? तो पहली बात, एंगल का फॉर्मूला यहां पे भी सेम होगा। क्यों? इधर देखो जरा, ये जो दो लाइनें आ रही थी इनके बीच में एंगल पता करना है अगर, तो मान लो इसका मैं C1 गायब कर दूं और इसका C2 में गायब कर दूं, तो अगेन ये दोनों की दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होने वाली लाइनें हो जाएंगी, राइट। लेकिन C1 और C2 गायब करने से इन लाइंस का स्लोप तो बदला नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि अगर दो लाइनें यहाँ पे थी, ऐसे थी, मैं एक्सेस को ट्रांसलेट करके यहाँ लेके गया हूँ ऐसे, अगर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करवा दिया है ना, मतलब ये एक्सेस को उठा के हम यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेकिन इससे एंगल तो बदला नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होने वाला है। ऐसे ही अगर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिखोगे तो वो भी सेम आने वाला है, बस वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जहां पे भी एक्स है वहां एक्स माइनस एक्स वन लिख देना है, जहां पे भी y है वहां y माइनस वाई वन लिख देना है। और यहाँ क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो जहां पे भी x है उसकी जगह x माइनस एक्स वन, और जहां पे भी y है उसकी जगह y माइनस वाई वन। एंड व्हाट इज x1 y1? x1 y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। मेरी बात पहले सुन लो एक बार। जो ये फॉर्मूला था एंगल बाइसेक्टर का, या अब के बाद हम कुछ भी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस लाइन ऑल्सो। द ओनली थिंग इज कि x की जगह हमें x माइनस एक्स वन लिखना होगा और y की जगह हमें y माइनस वाई वन लिखना होगा, और x1 कॉमा y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन पेयर, ठीक है, एवरीवेयर। तो ये करो सवाल।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसके बाइसेक्टर्स ये हैं और इसके बाइसेक्टर ये हैं, तो कुछ प्रूफ करना है। तो इसके बाइसेक्टर में निकाल लेता हूँ, वो ऑलरेडी हमें दिए हैं, बट हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए यहाँ पे कितना है 1, और बी कितना है, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना है -1, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच क्या होता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, है ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ कितना हो गया -b। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy माइनस 2xy अपॉन पी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे बाइसेक्टर्स आ गए, है ना। लेकिन बाइसेक्टर तो ये दिया हुआ, तो दीज टू इक्वेशन मस्ट बी सेम। अच्छा, ये पार्ट और ये पार्ट तो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 2/p मस्ट बी इक्वल टू -2q, राइट। तो यहां से आ गया pq इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ इसके बीच का एंगल निकाल लें अगर, ये दो लाइंस के बीच में, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि a प्लस बी 0 है ना। तो यानी दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो राइट एंगल तो ऐसे प्रूफ हो गया। आइसोसेलेस और बताना है, तो आइसोसेलेस और बताना है, यानी एक एंगल 45 आएगा, दूसरा अपने आप 45 हो जाएगा, है ना, दूसरा अपने आप 45 हो जाएगा ना। तो एक ही एंगल निकाल लो, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 आ गया। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो y अपॉन एक्स जो है स्लोप देता है होमोजीनियस इक्वेशन में, है ना। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 3 माइनस 8y बाई एक्स माइनस 3y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वाई अपॉन एक्स की जगह m रख दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या आया, इसको लिखेंगे 9m माइनस m, 9m माइनस m, तो आएगा 3m प्लस 1 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, m प्लस 3 आएगा क्या, हाँ गलत लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा, ठीक है। तू जो बोल रहा है इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक स्लोप आ रहा है 1/3 और दूसरा आ रहा है -3, तो खैर इसकी जरूरत ही नहीं, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे भी दिख रहा है a इंटू बी m1 इंटू m2 -1, किसी एक के साथ एंगल। अच्छा, इसका स्लोप क्या है इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप हमें दिख रहा है -12, और किसी एक लाइन का 1/3 है, तो इनके बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ऊपर आ जाएगा देखो 5/6 और नीचे भी 5/6, 1 आ रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दूसरा वाला अपने आप बाय डिफॉल्ट 45 हो जाएगा।
तो अगला सवाल करते हैं। अच्छा, कुछ मिस हो गया आई गेस, ये एरिया होगा, फाइंड आल्सो इट्स एरिया। बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करो, है ना। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल देख लेते हैं हम। तो tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो वो हो गया ट्वाइस अंडर रूट, एच यहाँ पे कितना है, -2, है ना। तो ये हो गया 4 माइनस ए बी 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ये आ रहा है √3। तो यहाँ से आगे कि इसके बीच में tan थीटा √3 है, यानी इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो एक लाइन पेयर के बीच में 60 आ गया, एक और 60 प्रूफ कर दो, ये 60 आ गया ना, एक और 60 प्रूफ कर दो, तो दूसरा अपने आप 60 हो जाएगा, तीसरा। अगेन सेम चीज करेंगे, क्या सेम चीज, कि इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो और y अपॉन एक्स की जगह m लिख दो, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m-2 का होल स्क्वायर। ये कब लिखा होता, अगर यहाँ 4 होता, है ना, यानी 3 कम है, तो 3 मैंने ऐड कर दिया, तो 3 मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, या इज इक्वल टू 3 बोल दूं चलेगा। तो m क्या आ जाएगा यहाँ से, m-2 क्या आ जाएगा, +-√3। तो m क्या आ जाएगा, 2 +-√3। ठीक है, अब देखो, अब तो ये इसका स्लोप भी मालूम है, इसका स्लोप कितना है, -1। ठीक है, तो अब इसके बाद या तो तुमने ये 60 डिग्री आ गया, या तो तुम इसको एक स्लोप को 2 +√3 को m2 मान लो, और ये m1 है, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो वहां से दिखेगा तुम्हें 60 डिग्री है। अदरवाइज ये जैसे मैंने पहले बताया होगा कि ये कितने, ये क्या एंगल है हमें याद होना चाहिए। 2 +√3 किस कब आता है, तो tan 75 आता है 2 +√3, और 2 - √3 कब आता है, tan 15 डिग्री पे आता है। तो एक अगर ये 75 डिग्री बना रहा है, और ये वाला -1, यानी एक मिनट, एक बना रहा है तुम्हारा 75 डिग्री, और एक का स्लोप लिखा हुआ है -1, यानी वो बना रहा है 135। तो ये बचा हुआ 60 हो गया ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और एक 60 तो ऑलरेडी प्रूफ कर ही चुके थे। ये एक लास्ट सवाल कर, इसके बाद एक टॉपिक बचता है होमोजेनाइजेशन, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो एडवांस के मतलब से, तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। देखो क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इनमें से एक लाइन एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट है ना। तो एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। एक मिनट,
y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक्सिस का बाइसेक्टर है ना, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बाइसेक्टर है ना। बोला इनमें से एक लाइन बाइसेक्टर किसका, एक्सिस का। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए और y अपॉन एक्स की जगह m लिख दिया जाए तो ये बच जाएगा। तो अगर वन ऑफ द लाइन इज y अपॉन y इज इक्वल टू एक्स या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा, है ना। तो एक स्लोप या तो 1 होना चाहिए, यानी यहाँ से बोलेंगे इधर अगर 1 हुआ तो हम बोलेंगे b प्लस 2h प्लस a इज इक्वल टू 0, और -1 होगा, -1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2h का होल स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h का होल स्क्वायर। इन एनी ऑफ द केस वी कैन डिड्यूस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ हो, यहाँ मिसप्रिंट है, ये 4h स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद होमोजेनाइजेशन है जो वो बाद में पढ़ेंगे।